हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। देखिए, ये आपका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है। तो इस मॉडल पेपर को हम आज हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीवन परिचय। ठीक है ना। देखिए, ये आपका जीवन परिचय प्रश्न संख्या 10 में आता है। देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। 10 में नहीं, लेकिन इसमें 6 में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी में 10 में, किसी में 6 में, ऐसे आता रहता है। देखिए, ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। लिखा गया यहाँ पे कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब उनका जीवन परिचय लिखना है और एक रचना का उल्लेख करना है। पहला दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे, और आपका यहाँ पे दूसरा नंबर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरा दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। तो इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और आपका एक रचना का नाम लिखना है। चलिए मैं आप सबको यहाँ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है। ये आपका कॉपी है बोर्ड एग्जाम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ये लिखना होगा आपको सबसे पहले प्रश्न संख्या यानी प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क है, तो यहाँ लिख देंगे क। अब जिस जीवन परिचय को लिखना है, यानी जिनका जीवन परिचय आपको लिखना है, उनका यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम लिखना होगा। तो हम लिख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यहाँ लिखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ लिखिएगा संक्षिप्त परिचय। अगर आप लोग यह संक्षिप्त परिचय लिख लेंगे ना, तो आपका जो एग्जामिनर होगा उसका ध्यान सबसे पहले इस पर जाएगा, न कि इस पर जाएगा। अगर यहाँ सही सही लिख ले रहे हैं तो आपका नंबर अच्छा मिलने वाला है। तो बहुत से सारे बच्चे यह गलती करते हैं कि यह संक्षिप्त परिचय नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो आप लोग जरूर संक्षिप्त परिचय लिख कर ही आइएगा। देखिए, लिखना है क्या, नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है। अगर माता का नाम हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ जन्म लिखिएगा, जन्म स्थान लिखिएगा, मृत्यु लिखिएगा और भाषा लिखिएगा। बिल्कुल। चलिए देखिए, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे। तो नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। जन्म स्थान अगोना उत्तर प्रदेश। मृत्यु 2 फरवरी 1941। और भाषा आपका खड़ी बोली। इतना लिख लेंगे। अब इतना लिखने के बाद से आप लोग आइएगा जीवन परिचय की तरफ। चलिए देखिए कैसे लिखेंगे आप जीवन परिचय। यहाँ लिखेंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे। शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं आलोचक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिला के अंतर्गत अगोना नामक ग्राम में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। आगे लिखिएगा कि इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो तथा माता श्रीमती विभासी देवी विदुषी और एक धार्मिक महिला थी। मतलब इनके पिता थे जिनका नाम था श्री चंद्रबली शुक्ल, ये मिर्जापुर के एक कानूनगो थे, तथा माता का नाम क्या था, श्रीमती विभासी देवी था। और यह एक विद्वान को बोलते हैं, जो महिला होती है उनको बोलते हैं विदुषी। एक विद्वान थी मतलब विदुषी थी, और एक धार्मिक महिला थी। सही है। आगे लिखिएगा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। मतलब इनका जो शुरुआती जो शिक्षा हुआ ना, शुरू में वह अपने पिता के पास ही हुई। कहाँ पे, राठ तहसील में हुई, जहां पे काम कर रहे थे इनके पिताजी। लिखेंगे और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। और उसके बाद लिखेंगे इंटरमीडिएट। क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट। आगे देखिए यहाँ पे, इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद इन्होंने मिर्जापुर के एक न्यायालय में नौकरी की। मतलब इन्होंने इंटर की परीक्षा दे दी, उसके बाद से एक न्यायालय में नौकरी पर लग गए।
लिखेंगे न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। देखिए क्या किए, बाद में इन्होंने न्यायालय की नौकरी छोड़ दी और जिस स्कूल से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की यानी कि मिशन स्कूल से, उसी स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। मतलब जहां आप पढ़े थे उसी स्कूल में क्या बन गए, चित्रकला के अध्यापक बन गए। आगे लिखेंगे इसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। मतलब कब, इसी समय मतलब कब, जब ये मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक थे, उसी समय इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। बहुत अच्छा। आगे लिखेंगे इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। मतलब एक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका एक था, उसका 19 वर्षों तक इन्होंने क्या किया, संपादन किया। आगे लिखेंगे अंत में इस महान आलोचक, निबंधकार, कहानीकार एवं नाटककार, देखिए ये आलोचककार भी हैं, निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी है, नाटककार भी हैं। तो इनका सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, सन 1941। देखिए ये डेट आप लोग आराम से याद रखिएगा, अगर आपका जन्म मृत्यु ये डेट आपको भूलना नहीं है। ठीक है ना। आगे देखिए अब पेपर में आता है कि इनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए कभी कभी दो दो आता है, कभी कभी एक एक आता है, तो आपको दो आएगा तो दो लिखेंगे, एक आएगा तो एक लिखेंगे। ये नहीं है कि हमको याद है 3-4 इनका रचना तो 3-4 लिख देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जितना पूछेगा उतना ही आपको पेपर में करना होगा। लिखा गया है कि इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, चिंतामणि। दूसरा क्या है, मित्रता। तीसरा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और चौथा क्या है, 11 वर्ष का समय। तो ये 4 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। बस आपको इसमें जितना पूछेगा, 2 पूछेगा तो आपको 2 ही लिखना होगा, 1 पूछेगा तो आप लोग 1 लिखिएगा। तो अगर ऐसे आप लोग लिख करके आएंगे ना, तो आपको जो 5 नंबर का है ना, वह 5 में आपको 5 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा, अगर अच्छा नंबर आएगा तो बहुत आपको खुशी मिलेगी। ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू।